नमस्कार साथियों, आपके सामने फिर से मैं लेके प्रस्तुत हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए एक छोटा सा टॉपिक। तो आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं टीचिंग के लेवल्स को, लेवल्स ऑफ टीचिंग को, शिक्षण के स्तर को देख रहे हैं। तो चलिए शिक्षण के स्तर को देखते हैं। तो शिक्षण का स्तर जैसे जैसे हमारे पास हम देखेंगे पेडागोजी और एंड्रोगोजी बदलती जा रही है, जैसे जैसे लेवल ऑफ करिकुलम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पे साइकोलॉजिकल हम देखेंगे कि बहुत सारी हमारी खोज होती जाती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम नया नया ज्ञान विकसित करते जाते हैं, उसके हिसाब से नए मेथड्स बनते हैं, विधियां बनती हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज बनती हैं, रणनीतियां बनती हैं। उस हिसाब से टीचिंग के लेवल्स को चेंज होते हुए देखा हमने। तो मुख्यतः 4 लेवल पर हम देखेंगे कि टीचिंग का लेवल चेंज होता है। इसको देख लेते हैं हम। तो अगर मैं हायरार्कियल करूं यानी नीचे से ऊपर के पदानुक्रम में करूं, मैं एक पदानुक्रम देता हूं इसको, तो सबसे निचले स्तर पे जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें नॉलेज लेवल टीचिंग। नॉलेज लेवल टीचिंग जो कि हमें किसका देखने को मिलता है? ये हर्बर्ट का देखने को मिलता है। ज्ञान स्तर शिक्षण हम देखते हैं, जो कि हमें हर्बर्ट का देखने को मिलता है। अब इसमें हम कर क्या रहे होते हैं? इसमें क्या करना होता है? तो यहां पर हम गैदरिंग ऑफ नॉलेज को देख रहे होते हैं। यहां पर एक्चुअली काम क्या होता है? यहां गैदरिंग ऑफ नॉलेज का होता है। अगर मैं इसका बेसिस देखूं तो मुझे गैदरिंग ऑफ नॉलेज देखने को मिलेगा। यहां ज्ञान को प्राप्त करना होता है। यहां फोकस हमारा किस पे होता है? यहां फोकस होता है ज्ञान को प्राप्त करना। यानी अब अगर मैं आम भाषा में कहूं तो ज्ञान इकट्ठा कर रहा होता है व्यक्ति, नॉलेज इकट्ठी करेगा, उसको रटेगा, उसका टेस्ट, उसके ऊपर टेस्ट देगा, यही हमें काम देखने को मिलेगा। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल कहलाता है हमारे पास। इसके बाद हम इसके ऊपर एक स्तर और ऊपर जाते हैं तो सेकंड हमें देखने को मिलता है। सेकंड हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो सेकंड हमें देखने को मिलता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। ये हमें मॉरिसन का देखने को मिलता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। यहां हम क्या देखेंगे? तो यहां पे हम देखेंगे कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो क्या है? बोध, बोधात्मक स्तर शिक्षण मॉरिसन का है। यहां हम क्या कर रहे होते हैं? यहां पे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स करते हैं, यहां पे हम अवधारणाओं की समझ को विकसित करते हैं, अवधारणाओं के बोध को विकसित करते हैं। इसके लिए रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के हमारे पास हम देखेंगे अलग अलग तरीके से हमारा जो एनालॉगी होती है, सादृश्यता होती है, उसको पहचानना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीजें हमें यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, और फिर यहां पर हम चलें तो हमें तीसरा स्तर देखने को मिलता है। थर्ड लेवल हमें क्या देखने को मिलता है? तो थर्ड लेवल हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हम यहां प्रतिदर्शी स्तर शिक्षण देखते हैं। प्रतिदर्शी स्तर शिक्षण देखते हैं जो कि हमें हंट का देखने को मिलता है। क्या करेंगे इसमें हम? तो इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं, इसमें समालोचनात्मक चिंतन बच्चा करता है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स का एनालिसिस होता है, कारकों का विश्लेषण होता है, इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। तो ये सारी चीजें हमें होते हुए दिखती हैं, ये हमें समालोचना देखने को मिलेगी। अब ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है। इसके बाद टीचिंग नहीं होती, इसके बाद फैसिलिटेशन होता है। इसके बाद क्या होने लगता है? फैसिलिटेशन होने लगता है, क्रियान्वयन होने लगता है, यानी हमारे पास पेडागोजी और एंड्रागोजी शुरू हो जाती है। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? अभी तक हम देख रहे हैं कि हम टीचिंग कर रहे हैं, शुद्ध रूप से हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की जगह अब हम अनुदेशन को अपना के और फिर निर्माणवाद की तरफ चले जाएं, कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ चले जाएं, ये हमें देखने को मिलता है चौथा लेवल जो अभी चल रहा है। तो ये फोर्थ लेवल हमें देखने को मिलेगा ऑटोनॉमस
लेवल ऑफ टीचिंग। यह हमें देखने को मिलता है शिक्षण का स्वायत्त स्तर। अब ये हमें मल्टीपल हमें देखने को मिलेंगे। तो प्याजे यहां में अपना मॉडल देते हैं जिसे हम कॉग्निटिव मॉडल ऑफ लर्निंग कहते हैं, संज्ञानात्मक हम कहेंगे, या फिर वायगॉस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ये सब देते हैं। प्याजे देते हैं एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये सारे टर्म्स देते हैं और इसमें कहते हैं कि ये बच्चा कैसे करेगा, ये स्टूडेंट हमारा कैसे कर रहा है, विद्यार्थी। वायगॉस की बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, इस बार ही क्वेश्चन आया हुआ है 2023 वाले पेपर में। या फिर बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, सहायता कैसे देंगे हम उसको, तो वायगॉस की देखने को मिलेंगे। इसमें हमें अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम देखेंगे डाले का हमारे पास एक्सपीरियंशियल कोन मॉडल है, तो बहुत सारे मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। यहां ब्रूनर हैं और सुबेल हैं, मॉडल्स हमें देखने को मिलेंगे, और एक्सेट्रा लिख लेते हैं, आदि ले लेते हैं। अब ये सब चीज क्या कर रहे हैं, ये सब ये बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, ये सब की सब बात करेंगे निर्माणवाद की। बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें देखने को मिलेगा फैसिलिटेशन, क्रियान्वयन। तो बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा होगा। तो यहां पर हमें बच्चे का कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज देखने को मिलेगा। यहां ज्ञान का निर्माण देखने को मिलता है। जो चौथा लेवल हमें देखने को मिलता है, ये ज्ञान का निर्माण होता है। तो यहां पे हम लेवल देखें, ये स्तर है, ये इसके प्रोपाउंडर्स हमें देखने को मिलेंगे, ये प्रवर्तक देखने को मिलते हैं हमें, और ये हमें इसका बेसिस देखने को मिलता है, ये आधार है। अगर मैं इसको शॉर्ट में एक समरी दूं, मैं पेडागोजी, एंड्रोगोजी की और हमारे पास मेथड की, तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके से चल रहा है। तो पहला लेवल हमें देखने को मिला नॉलेज, ज्ञानात्मक। दूसरा हमें देखने को मिला अंडरस्टैंडिंग, बोधात्मक। तीसरा हमें देखने को मिला रिफ्लेक्टिव, प्रतिदर्शी या समालोचनात्मक, और चौथा देखने को मिला हमें ऑटोनॉमस, स्वायत्त। ये चार हमें देखने को मिलते हैं। यहां पे फिर अगर हम देखें तो हमें इसके आधार पे क्या चीज देखने को मिलेगी, इसके आधार पे जो हमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिस हम देख चुके हैं। बेसिस क्या देखने को मिला, बेसिस हमें ये देखने को मिलता है। अब इसके बेसिस पे अगर हम करें कि यहां पर पेडागोजी क्या चलेगी, तो पेडागोजी को देखते हैं। तो पेडागोजी नॉलेज में हमें क्या देखने को मिलता है, नॉलेज में हमें देखने को मिलता है डिलीवरी ऑफ कंटेंट, जिसे हम लेक्चर कहते हैं, है ना। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा डिलीवरी ऑफ कंटेंट, तो विषय वस्तु देना। अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग में देखने को मिलेगा कि हम क्या करेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन, यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर इसकी हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित व्याख्या हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम कहें कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे हैं, तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर हम क्या कर रहे होंगे, तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर हम एक्चुअली बच्चों को बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशंस देंगे, बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल्स, डिबेट, डिस्कशंस,
यहां पे हम प्रति उदाहरण भी देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स भी देते हैं, उससे डिबेट होता है हमारे पास। फिर परिसंवाद, परिचर्चा आदि, ये रिफ्लेक्टिव लेवल हमें देखने को मिलता है। वहीं पर ऑटोनॉमस में हम क्या करते हैं, ऑटोनॉमस में बच्चे को हम एक्टिविटीज देंगे, फैसिलिटेशन ऑफ, हमें एक्टिविटीज देनी है और बच्चा अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां हमें देखने को मिलता है गतिविधियों को करके सीखना। तो यहां पर हमें एंड्रागोजी कैसी देखने को मिलेगी, अगर मैं एंड्रागोजी करूं तो पहले में हमें क्या देखने को मिलता है, पहले में हमें देखने को मिलता है हम लेक्चर हो जाते करते हैं, व्याख्यान करते हैं हम। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर हम डिडक्टिव करते हैं, हम यहां पर निगमनात्मक विधि करते हैं, हम रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव में हम इंडक्टिव मेथड करते हैं, हम आगमनात्मक विधि करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फैसिलिटेशन करते हैं। हिंदी में इसको क्रियान्वयन कह लीजिए, सुविधा देना कह लीजिए, सरलीकरण कह लीजिए, सुगमीकरण कह लीजिए। तो ये हमें पेडागोजी में एंड्रागोजी देखने को मिलती है कि हम वहां पर क्या करेंगे एंड्रागोजी के रूप में। अब इसके बाद अगर मैं इसमें प्लानिंग कहूं, योजना कहूं, तो योजना कैसे बनेगी, अगर नियोजन की बात होती है तो यहां पर बनता है लेसन प्लान, हमें पाठ योजना देखने को मिलती है, यहां बनता है यूनिट प्लान, यहां इकाई योजना देखने को मिलती है, यहां बनता है इंस्ट्रक्शन प्लान, यहां इंस्ट्रक्शन प्लान हमें अनुदेशन योजना देखने को मिलती है, और यहां बनता है लर्निंग प्लान या आईईपी कह लेते हैं। ठीक है, लर्निंग प्लान लिख लेते हैं इसको। लर्निंग प्लान हमारे पास बनता है अधिगम योजना, जो आईईपी होती है यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना कहलाती है, जिसमें हम समावेशन करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इंक्लूसिवनेस करेंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि हमारे 4 लेवल हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग तरह के प्लान को बनाते हैं। लेसन प्लान जो हमारे पास ट्रेडिशनल था, जो हम फॉरवर्ड की 5 स्टेप प्लान के हिसाब से बनाते थे, जो नॉलेज लेवल होता था। फिर हमने यूनिट प्लान बनाना शुरू किया मॉरिसन के 6 स्टेप प्लान के हिसाब से। फिर हमें इंस्ट्रक्शन प्लान बनाना शुरू हुआ, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिलता है, जो हमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी में देखने को मिलता है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान बनाते हैं, जो कि एक लर्निंग प्लान होता है। बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे और कैसे बच्चे अपने आप खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये हमें फिर लेके जाता है जो आज का प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसकी तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी कंसेप्ट बहुत अच्छे तरह से समझ में आए होंगे आपको। अगर आप इन सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और पेपर फर्स्ट में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरा मास्टर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ऑन द एप्लीकेशन। आप नीलकंठ एजुकेशन के एप्लीकेशन को ऐप स्टोर से और गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाकर एप्पल के जो स्टोर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर कोई इससे बारे में आपके पास कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी हो तो हमें देखने को मिलेगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8130490011। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी किसी भी क्वेरी को ले सकते हैं। तो यहां पर आप, उम्मीद करता हूं कि और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।